हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम कर रहे हैं रस संप्रदाय। जैसे कि हमें पता है संस्कृत में हमारे 6 संप्रदाय होते हैं, अलंकार संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, इसी तरह से हमारा रस संप्रदाय है। तो जो है हमारे अनेक जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो बीए की हों, एमए की हों या फिर आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उनमें आपसे संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज उसमें से हम एक करेंगे रस संप्रदाय। अगर आप एमए में हैं और आपको प्रैक्टिकल में या असाइनमेंट में आपको कोई टॉपिक मिला है जो संप्रदाय से संबंधित है, तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। या अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि 6 संप्रदायों का सामान्य परिचय देते हुए रस संप्रदाय को उल्लेखित कीजिए, तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। रस संप्रदाय की उत्पत्ति का श्रेय रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि को जाता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो रस संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। और जो हमारा वैसे कहा जाता है कि जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है? रस संप्रदाय है, परंतु जो उसका वर्णित हुआ है वो बाद में हुआ है, इसलिए अलंकार संप्रदाय को पहले कह दिया जाता है कि अलंकार संप्रदाय पहले आया है। ठीक है। रस संप्रदाय की उत्पत्ति 200 ईस्वी पूर्व भरत मुनि द्वारा की गई थी। आचार्य भरत मुनि ने रस का सबसे पहले निरूपण नाट्य शास्त्र में किया। उन्हें रस निरूपण का प्रथम व्याख्या था, इसीलिए उनको किनको? भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रथम व्याख्याता था, जिन्होंने उसकी व्याख्या की है। किसकी? रस संप्रदाय की व्याख्या की है। एवं उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र को रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि जो रस संप्रदाय है उसके प्रथमाचार्य कौन है? प्रथम प्रवर्तक या प्रवर्तक कौन है? तो वो कौन है? भरत मुनि है। और जो प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है? नाट्य शास्त्र है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत सबसे प्राचीन है, परंतु इसे व्यापक प्रतिष्ठा बाद में मिली। यही कारण है कि सबसे प्राचीन अलंकार सिद्धांत को माना जाता है। वही जो भी आपको बता रहे थे कि कहने के लिए हमारा जो रस संप्रदाय है वो सबसे प्राचीन है, क्योंकि भरत मुनि पहले के हैं, बाद में आए हैं जो बाकी आचार्य हैं, परंतु जो उसकी व्यापक प्रतिष्ठा है वो अलंकार संप्रदाय के बाद मिली है। ठीक है। रस सिद्धांत की प्राचीनता का अनुमान इस तथ्य से ज्ञात हो जाता है कि आचार्य भरत मुनि ने स्वयं रस को अर्थवेद से लेने की बात की है। अर्थात उन्होंने कहा है कि उन्होंने रस कहाँ से लिया है? अथर्ववेद से लिया है। ठीक है। यहाँ पे ये अर्थवेद लिखा हुआ है, अर्थवेद अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद से लिया है। नाट्य शास्त्र में इन्होंने लिखा है क्या? जागृह पाठ्यम ऋग्वेद सामथ्यो गीतम एवच। अर्थात उनके कहने का क्या तात्पर्य? यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो देखिए, वो बताएंगे कि उन्होंने किस वेद से क्या क्या लिया गया है। इस तरह बता रहे हैं कि ऋग्वेद से पाठ्य, अर्थात पाठ जो है वो देखिए कि जो 5 वेद हैं उनमें जो ऋग्वेद है उससे पाठ लिया गया है। साम अर्थात जो साम वेद है उससे क्या लिया गया है? गीत अर्थात जो नृत्य है और गीत है वो लिए गए हैं। यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद जो है उससे क्या लिया गया है? अभिनय। अभिनय जो है, अभिनय अर्थात एक तरह से आप कहेंगे एक्टिंग कहते हैं ना, तो अभिनय अर्थात जो हम सामने प्रस्तुत करते हैं, तो जो अभिनय है वो यजुर्वेद से लिया गया है। और जो अथर्ववेद है उससे क्या लिया गया है? रस। रस जो है वो अथर्ववेद से लिए गए हैं। ठीक है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस तत्व लिए गए हैं। क्या कह रहे हैं? भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। क्या कह रहे हैं कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। याद रखिएगा, ये हमारे जो भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने रस का जो सूत्र दिया है वो क्या दिया है? ये दिया है। और कई बार वो आपको डायरेक्ट ये पूछ लेंगे, सूत्र दे देंगे और पूछ लेंगे ये किस आचार्य द्वारा वर्णित है या किन आचार्य ने इसका वर्णन किया है या ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है जो ये सूत्र है वो भरत मुनि ने दिया है और नाट्य शास्त्र में ये वर्णित है। ठीक है। अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि ने रस सूत्र में किया है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? भरत मुनि ने किया है। और कहाँ किया है? रस सूत्र में किया है। इन चारों को रस के अंग भी कहा जाता है। रस के अंग किसे कहा जाता है? ये जो 4 है हमारे ऊपर, इन चारों को रस के अंग कहा जाता है। अब हमने पढ़ा है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव है। अब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार ये सब है क्या। ठीक है। तो अब उनको एक बार समझ लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। नामोल्लेख तो हमने कर लिया, अब उनको पढ़ते हैं, उल्लेख करते हैं। नाम हमने पढ़ लिए हैं, उल्लेख करते हैं अब क्या है। ठीक है।
स्थायी भाव, सबसे पहले आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? सहृदयों के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहता है। देखिए नाम से ही पता चलता है स्थायी भाव अर्थात जो स्थित रहता है तथा जिन्हें अन्य कोई भी दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। नाम से याद रखिएगा आप, स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो स्थित रहते हैं हमारे अंतःकरण में, अपने आप ही स्थित रहते हैं अर्थात जिनको कोई और जो हमारे भाव हैं हटा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, वो क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। पूछा भी जाता है पेपर में, अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करें तो उसमें पूछा जाता है कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है भरत मुनि के अनुसार, तो वो 9 है। और कौन कौन से हैं? रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये हमारी स्थायी भाव की 9 संख्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे आता है हमारा विभाव। विभाव क्या है? अभी पढ़ा हमने स्थायी भाव, अब पढ़ते हैं विभाव। विभाव क्या है? रस के कारण जो विभाव कहते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि रस के कारण को विभाव कहते हैं। रस का जो कारण है अर्थात जिसके कारण हमें रस उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। लोक में जो पदार्थ सामाजिक के हृदय में स्थित रति इत्यादि भावों को उत्बोधित करने के कारण हैं, वे काव्य, नाटक आदि के में वर्णित होने पर विभाव कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं? सामाजिक के हृदय में जो स्थित रति इत्यादि जो भाव होते हैं, वो जब उनको उद्बोधित करते हैं, जो उनको कारण है, वे काव्य में जो वर्णित है, नाटक आदि में वर्णित होने पर विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 भेद हैं। विभाव के 2 भेद हैं। क्या क्या है? आलंबन है एवं उद्दीपन। पूछ लेते हैं आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार हैं, तो आपको याद रखना है विभाव के प्रकार हैं या विभाव के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। क्या नाम है? आलंबन एवं उद्दीपन है। ठीक है, बताइए विभाव के कितने प्रकार हैं? वेरी गुड, 2 प्रकार हैं और नाम क्या है? आलंबन एवं उद्दीपन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे आता है अनुभाव। अनुभाव नाम से ही पता चल रहा है, जो पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाले आशय की बाहरी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अनुभाव के अनु मतलब पीछे चलने वाले, अनु का अर्थ है पीछे, अर्थात जो स्थायी भावों के पीछे उत्पन्न होते हैं वही अनुभाव कहलाते हैं। अर्थात पहले हमारे स्थायी भाव आएंगे, उसके बाद जो उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? संचारी का अर्थ है साथ साथ चलने वाले, जो साथ साथ चल रहे हैं वो क्या है? हमारे संचारी भाव है, अर्थात जो संचरणशील होने वाले हैं। संचारी भाव स्थायी भावों के सहकारीकरण है। अर्थात देखिए, स्थायी भाव के जो पीछे पीछे आते हैं वो अनुभाव, और जो स्थायी भाव के साथ चलते हैं वो संचारी भाव है। यही उन्हें रसावस्था तक ले जाते हैं। अर्थात जब हमें रस की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाती है, यही है जो हमें वहाँ तक ले जाते हैं और स्वयं बीच में ही लुप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप संचारी भाव कौन कौन से हैं? संचारी भाव 33 है। और ये 33 कौन कौन से हैं? 33 वो होते हैं क्रोध है, निंद्रा है, ये सब जो आते हैं हमारे वासना, ये सब जो है वो हमारे 33 क्या है? संचारी भाव है। आगे पढ़ते हैं। भरत मुनि के रस विवेचन का सार, अर्थात हम उनका जो सार है, सारांश है। अब पूरा उनका रस विवेचन तो बहुत बड़ा होगा, सब तो नहीं पढ़ सकते हम, तो जो उसका सार है वो लिखते हैं कि आखिरकार उसका सार क्या है। सार क्या है? रस अस्वाद्य होता है, अस्वाद नहीं। ठीक है, रस अनुभूति का विषय है, वह अपने में कोई अनुभूति नहीं है। अर्थात वह अनुभूति का विषय, हमें उससे अनुभूति प्राप्त होती है, वो अपने आप में कोई अनुभूति नहीं है। ठीक है, रस विषयगत होता है, विषयीगत नहीं। विषयगत है, विषयीगत नहीं है। भरत विषयगत रूप से रस की व्याख्या भी करते हैं। भरत से तात्पर्य भरत मुनि जो है वो। स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से रस रूप में परिणित होता है। जो हमारा रस है वो किसके माध्यम से? स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से रस जो है वो रूप में परिणित होता है। रस का मूल आधार यही स्थायी भाव है। ठीक है, याद रखिएगा, मूल आधार कौन है? यही स्थायी भाव है, जो रस तो नहीं है परंतु विभाव आदि के संयोग से रस से बदल जाते हैं। ठीक है, नायक का स्थायी भाव ही रस के रूप में बदलता है। नायक का जो स्थायी भाव होगा वही रस के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, अन्य आचार्य द्वारा रस की परिभाषाएं क्या हैं उनको देखते हैं। परिभाषाएं ऐसी चीज़ हैं, परिभाषाएं हैं, सूत्र हैं, जो भी कहा जाए वो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर वो आपको सिर्फ एक लाइन दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा कि ये किसने दी है, किस सूत्र, किस ग्रंथ से। तो आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि किस ग्रंथ से दी गई है या फिर किस जो है वो कवि हैं, आचार्य हैं, किन के द्वारा ये कही गई है। ठीक है, सबसे पहले देते हैं दंडी। दंडी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है वाक्य से ग्राम्यता यो निर्माधुर्य दर्शतो रस है। ठीक है,
मम्मट की जो है, मम्मट की क्या है, व्यक्त तय विभावोद्योस्थ्यय भाव हो, जो हमारी उनकी है, किनकी, भरत मुनि की हमने ऊपर पढ़ी है, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि भरत मुनि की अधिकतर पूछी जाती है कि कौन सी है। रसः अमृतः, पूरी यहाँ तक है, ये याद रखिएगा, ये जो हमारी मठ के आचार्य द्वारा है वो पूरी यहाँ तक है। रसः स्मृतः है, ठीक है। विश्वनाथ है, विश्वनाथ ने क्या बताया, वाक्य रसात्मकम काव्यम, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे पहले भरत मुनि का आ जाता है हमारा, कौन सा है, अभी पढ़ के आए नाट्य शास्त्र। और जो दूसरी तरह से अगर हम अपनी कक्षा लेवल पे देखें कि हमारी जो कक्षाओं पे पूछे जाते हैं वो साहित्य आ जाता है, फिर कौन सा, किनका आ जाता है, विश्वनाथ का आ जाता है, आचार्य विश्वनाथ का। तो उसी से पूछा जाता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्य कहाँ से ली गई है, तो आपको बतानी है कहाँ से ली गई है, विश्वनाथ के द्वारा रचित है, वहाँ से ली गई है, ठीक है। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र ने क्या बताई है, औचित्यम रस सिद्ध्यस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, ठीक है। ये किसकी है, क्षेमेंद्र की है। अन्य आचार्यों ने अन्य परिभाषाएं दी है, परंतु जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यही है, दंडी की है, मम्मटाचार्य की है, विश्वनाथ की है, क्षेमेंद्र की है और भोज की है। भोजराज की क्या है, रसः ही सुख दुख रूपाः, सिंपल सी। और अगर देखी जाए तो ये आपके परीक्षाओं के लेवल से थोड़ी आसान रखी गई हैं, जो बाकी के आचार्य हैं उन्होंने थोड़ी बड़ी दी हुई हैं, जो कि याद करनी थोड़ी कठिन होती हैं। तो अगर आप इस तरह से छोटी याद करेंगे तो आपके पेपर में अच्छे से लिखने में काम आएगी। बीच में आप हेडिंग डालेंगे तो जो कॉपी चेकर होगा उसका भी ध्यान जाएगा कि आपको इतने सारे आचार्यों की परिभाषाएं याद हैं, ठीक है। अब देखते हैं विभिन्न आचार्यों के अनुसार रस संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं विभिन्न आचार्यों के अनुसार रस संख्या क्या क्या है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, उनके भरत मुनि के अनुसार कितनी थी, भरत मुनि के अनुसार 9 बताए हैं उन्होंने, क्या, भाव। अब देखते हैं हम आगे क्या है, भरत मुनि ने कितनी बताई, यहाँ देखते हैं रसों की संख्या जो बताई है वो भरत मुनि ने बताई है 8। कौन कौन सी बताए हैं रस, उन्होंने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। ये जो रस हैं वो किन्होंने बताए हैं, भरत मुनि ने बताए हैं, और कितने, 8 बताए हैं। दंडी ने 8 बताए हैं, उन्हीं के अनुसार श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। मम्मटाचार्य ने बताए हैं 9, अर्थात भरत मुनि ने 8 बताए, दंडी ने 8 बताए, लेकिन मम्मटाचार्य को कुछ कमी लगी होगी तो उन्होंने कहा एक और होना चाहिए रस, तो उन्होंने क्या बताया है, शांत रस एक और ले लिया है, और शांत रस का स्थायी भाव उन्होंने निर्वेद को कहा है। बाकी ये 8 उनके में है, बस उन्होंने एक और एक्स्ट्रा ले लिया है, क्या, शांत रस, और उस शांत रस का स्थायी भाव क्या बताया है उन्होंने, निर्वेद माना है, ठीक है। अभिनव गुप्त ने भी 9 माने हैं, उन्होंने शांत रस तो लिया है परंतु उन्होंने शांत रस का स्थायी भाव तन्मयता मान लिया है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 बताए हैं, सबसे पहले 8 हुए फिर 9 हुए, अब उन्हें 9 में कमी लगी होगी तो उन्होंने 10 भी लिया। उन्होंने शांत रस तो लिया ही लिया, 9वां उनका शांत रस हो गया, 10वां उन्होंने वात्सल्य नामक 10वें रस का भी प्रतिपादन कर दिया, और उसका स्थायी भाव उन्होंने क्या बताया है, रति बताया है, ठीक है। आए हमारे रूप गोस्वामी, उन्होंने 11 ले लिए, उन्होंने शांत भी लिया, रस भी लिया, और एक और कौन सा ले लिया है, भक्ति रस भी ले लिया है, जिसका स्थायी भाव उन्होंने देव विषयक बताया है, देव विषयक रति को स्थायी भाव माना है, ठीक है। भोज को और कम लिए तो उन्होंने एक और एक्स्ट्रा ले लिया, उन्होंने 12 कर लिए, उन्होंने शांत भी लिया, रति भी लिया और भक्ति भी लिया, और एक प्रेयस, शांत, उद्धत एवं उद्वत नामक 4 नवीन रस की कल्पना करी। बाकी अर्थात इससे समझ में आता है कि उन्होंने ये जो शांत, रति और देव विषयक थे ये नहीं लिए, उन्होंने अपने 4 जो हैं अन्य ले लिए, कौन से, प्रेयस, शांत, उद्धत एवं उद्धत नामक 4 नवीन रस कल्पना करिए, ठीक है। इस तरह से उनके 12 हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें। आचार्य भरत के पश्चात रस सिद्धांत के प्रमुख विवेचकों के रूप में आचार्य भट्टोलट, आचार्य संकुक, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनव गुप्त का नामोल्लेख है। याद रखिएगा किनके पश्चात, भरत के पश्चात ये सब आए हैं। जहाँ भट्टोलट ने रस की मूल स्थिति मूल पात्रों में माना, वहीं शंकुक ने नट में, भट्टनायक ने दर्शक में तथा अभिनव गुप्त ने सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किया है। याद रखिएगा जो भट्टोलट हैं उन्होंने रस की जो मूल स्थिति है वो कहाँ मानी है, पात्रों में मानी है। जो शंकुक है उन्होंने मान ली है नट में, अर्थात जो नट मतलब जो नाटक कर रहे हैं उन नट में। जो भट्टनायक है उन्होंने दर्शकों में मान ली है, अर्थात जो हम हैं देखने वाले हैं दर्शक। और जो अभिनव गुप्त है उन्होंने मान ली है सर्वांगीण, अर्थात सर्वांगीण व्याख्या उन्होंने की है, ठीक है। उनके अनुसार स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक हृदय में पहले से ही विद्यमान रहता है, ठीक है। रस सिद्धांत के प्रमुख विवेचकों के अलावा नाट्य शास्त्र के ग्रंथ निरूपक आचार्य रामचंद्र गुप्त,
और कह रहे हैं और कौन कौन है, बाकी सब तो हम पढ़ के आए हैं, और बता रहे हैं कि भाई वो और कौन कौन है, तो वो और सब में बता रहे हैं कि रस सिद्धांत के प्रमुख विवेचकों के अलावा नाट्यशास्त्र के ग्रंथ निरूपक आचार्य रामचंद्र गुप्त और धनिक धनंजय आदि ने गंभीर और व्यवस्थित विवेचना किया है। जैसे रामचंद्र गूढ़चंद्र के अनुसार जो उन्होंने दी है परिभाषा, वो क्या दी है, सुख दुख दुख आत्मको रस है। ठीक है, परवर्ती ग्रंथ में आचार्य रुद्रक कृत रस कर्णिका, भानुदत्त कृत रस मंजरी आदि का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, कर्णिका, रस कर्णिका किसकी कृति है, आचार्य रुद्रट की है, और रस मंजरी भानुदत्त की है, भानुदत्त। ठीक है, आगे देखते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की संख्या 8 मानी है, ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं। दंडी ने रस की संख्या 8 का ही उल्लेख किया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत रस। ठीक है, आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद को मानकर रसों की संख्या 9 मानी है। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है। इन्होंने शांत रस का स्थायी भाव, तन्मयता एवं तन्यवाद को बताया है। अभी जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं उन्होंने उसको डीपली लिख दिया है एक बार। विश्वनाथ ने रति या वात्सल्य को स्थायी भाव मानकर वात्सल्य नामक 10वें वेद का प्रतिपादन किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है। रस के स्वरूप पर सविस्तार से प्रकाश डाला है किन्होंने, आचार्य विश्वनाथ ने। और रस की आत्मा भी, जो काव्य की आत्मा है, सब आचार्य जो संप्रदाय से संबंधित होते हैं उसी को रस की काव्य की आत्मा कहते हैं। तो इन्होंने किन्होंने, आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना है। संक्षेप में रस सिद्धांत के 4 प्रमुख व्याख्याकार हैं। कौन कौन है, भट्टोल्लट, भट्टशंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, जिन्होंने व्यापक रूप से अपना मत रखा है। भरत के सूत्र का सर्वप्रथम व्याख्या जो है वो भट्टोल्लट ने की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भरत के सूत्र की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है, तो वो भट्टोल्लट ने की है। भट्टोल्लट ने रस का भोक्ता वास्तविक राम आदि एवं नट को माना, अर्थात जो उसका भोक्ता है, रस को भोग करने वाला है, वो सर्वप्रथम नट होता है। रस की निष्पत्ति मूल पात्रों में मानी है। शंकुक ने रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की संकल्पना की है। इसमें सामाजिक नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं, अर्थात वो क्या कह रहे हैं, चित्र तुरंग न्याय, अर्थात जो चित्र रूप में वर्णित है उसी में उन्होंने किसकी, रस की उत्पत्ति मानी है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर बताया, अर्थात जो भट्टनायक है उन्होंने रस को क्या बताया है कि वो ब्रह्मानंद है, अर्थात वो जो हमारे सामाजिक, ये जो हमारे लौकिक आनंद है उससे अलग ही कोई ब्रह्मानंद है। ठीक है, एवं दर्शकों की महत्वता को स्वीकार किया है। अभिनव गुप्त ने स्थायी भाव सहृदय या सामाजिक के हृदय में संस्कार के रूप में पहले से ही विद्यमान रहता है, ऐसा माना है। इस तरह से हमारे किसका ये 6 संप्रदाय में से जो एक संप्रदाय है रस संप्रदाय, उसका किससे कहेंगे हम, संक्षेप में, या फिर आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो विस्तृत रूप में ये आपका एक संप्रदाय समाप्त होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए आप एक प्रश्न बताइए, देखते हैं आपको कितना याद रहा। हमने ऊपर बात की थी विभाव, तो आप बताइए विभाव के कितने प्रकार थे। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जाइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपको याद रहा। चलिए फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।